तो है गाइस, मेरा नाम अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज 1 जुलाई का अपना गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि कल अपन ने एनालिसिस करा था वो हुआ कि नहीं हुआ। देखो, कल मैंने बोला था यह है लिक्विडिटी जोन, यहाँ से गिर सकता है, यानी यहाँ से भी गिर सकता है। यहाँ पे मैंने ट्रेड करा, ये एसएल हिट हो गया, ठीक है। फिर देखो, फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। अपने मार्केट ने अपना लेवल रेस्पेक्ट किया, ठीक है। 60 का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, अगर एक बार में ब्रेक नहीं होता। देखो, देखो अब अपन यहाँ से एनालिसिस करते हैं। देखो, यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है। यहाँ पे आया एक बायर, ठीक है, एक कैंडल यानी एक बायर समझो। अभी एक बायर आया, इससे पहले एक सेलर था, ठीक है, सेलर था। सेलर आया, उसके बाद में बायर आया, यानी ऊपर से प्रेशर है अभी भी, ठीक है। उसके बाद में भी बायर आया, बायर आया। कैंडल का साइज और विक देखो, बॉडी बड़ा मगर विक भी बड़ा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक बायर आया, अगर ये बायर हो सकता था तो इसको ब्रेक कर सकता था 60 के लेवल को, ठीक है, ब्रेक कर सकता था। इसको ब्रेक नहीं करा, क्योंकि इसके पास इतना फ्यूल था ही नहीं कि इसको ब्रेक कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, प्रेशर देखो, यहाँ पे एक बायर आया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सेलर्स है, यानी एक बायर क्या इसके ऊपर हावी हो सकता है क्या 4 के ऊपर? नहीं ना। फिर देखो, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और टीपी हिट, ठीक है। अब चलते हैं अपन आज के एनालिसिस पे, क्योंकि कल तो हो चुका। अब आज का करते हैं। देखो, कल का कैंडल हुआ है क्लोज न्यूट्रल, यानी ना तो बायर्स का है ना तो सेलर्स का है। कहा, इस जोन के ऊपर, ठीक है, इस जोन के ऊपर। अब अपन पिछले दिन का हाई को मार्क करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको जाना होगा तो कहाँ से चेक, एग्जैक्ट उठ रहा है ये अभी कौन सा लेवल? 75 का लेवल। और ये है अपना प्रीमियम डिस्काउंट का हाफ। करते हैं अपन 4 आवर के टाइम। ये आया प्रेशर बायर्स का, बायर्स का। अब ये रिट्रेसमेंट फिर गए, मगर बायर्स सेलर्स में कन्वर्ट हो रही। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे इनका एसएल कहा था, यहाँ पे इनका एसएल कटा और अंदर क्लोजिंग, यानी जो बड़ा प्लेयर होता है वो कभी एसएल नहीं लगा पाते, वो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर भी लगता है। अब देखो, यहाँ पे जिसने बाय करा होगा, क्या उसका इतना सा लॉस झेल सकता है? वो बिल्कुल बाय झेल सकता है। यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। यह है कौन सा? इस नेक लाइन का, इसको हटा देना और इसको भी एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ
ठीक है, एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ से प्रेशर कहाँ से आया, यहाँ से, फिर यहाँ से फिर लगाऊंगा तो क्या आ रहा है 38%। मगर इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ले लिया, तो अपन फिर यहाँ से लगा। ठीक है, तो अपना पहला लेवल आ रहा है सैलरी का 4010 का लेवल। ठीक है, 4010 का लेवल अपना पहला सैलरी जोन। अब अगर इतना ही पेरिस होता तो ये इसको ब्रेक भी कर सकता। अब देखो वापस कहाँ आ रहा है, उसी लेवल पे आ रहा है जहाँ से ये उठ रहा है। अगर अपन को यहाँ पे कहीं सेलिंग का मूव मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से बाइंग प्रेशर अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है ये चेक 78 के आसपास। चलो अब 1 आवर के टाइम पर चलते हैं। अब यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया, वो क्या यहाँ पे अपन को दिख रहा है क्या, यानी जो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं वो अपन को होते दिख रहे हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो कैंडल सेलर्स किया, फिर सेलर्स किया, फिर यानी देखो इन दोनों कैंडल का प्रेशर इस कैंडल में आ चुका है, यानी ये इन दोनों के ऊपर। अब यहाँ पे जो बाइंग पे ऊपर बैठा है उसका असर क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, या तो वो यहाँ से सीधा चला जाए। ठीक है, तो अपना पहला सेलिंग जोन तो ये है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब देखिए ये था 19, फिर बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो देखो स्ट्रक्चर हुआ, फिर रीटेस्ट। अब वापस क्या कर रहा है ये, पेरिस मूव की तैयारी। ठीक है, मेरा एंट्री हो चुका है यहाँ पे। ठीक है भाई, इसका लो अपना पहला डी, पहला यहाँ पे होगा 57। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो अपन बुक कर लेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो अपना टीपी 40 तक होगा। ठीक है, देखो भाई मैंने यहाँ पे सेलिंग किस हिसाब से करी, यहाँ पे प्रेशर आया। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करना है। अगर अपन को किसी चीज को कूदना है तो अपन पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो इसने थोड़ा सा पीछे गया, अब तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है भाई, आज भी मेरा सेलिंग का ही है। अगर देखो पहला सेलिंग जोन कहाँ से है, और दूसरा सेलिंग जोन ये है, वो
चांस तो है यहाँ पे पानी गिर सकता है, तो सैलिंग प्रेशर आ सकता है। एक लॉजिक के अंदर अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो अपन प्रेशर अगर नहीं होता है तो फायर से, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना तो यही रहा है, ओवर फ्लो का फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है। थैंक यू, जय हिंद।